स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल में। आइए हम ग्रामर के कुछ टॉपिक देखने वाले हैं। जहां हमने प्रीवियस क्लास में छोड़ा हुआ था, हम देखने वाले थे कि काउंटेबल नाउन का क्या डेफिनेशन होता है। आइए समझने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाट इज़ काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन क्या होता है, तो हम लिखेंगे द नाउन्स विच कैन बी काउंटेड कॉल्ड काउंटेबल नाउन, यानी कि वह संज्ञा जिसे गिना जा सकता है काउंटेबल नाउन कहलाते हैं। यानी काउंटेबल नाउन का मतलब हुआ कि कोई भी ऐसी वस्तु जिन्हें आप गिन सकें, जिनकी संख्या हो, उसे हम काउंटेबल नाउन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे राहुल, हम जानते हैं राहुल इज़ अ नाउन। राहुल क्या है, नाउन है। गर्ल, बॉय, क्लास, स्टूडेंट एक्सेट्रा, यानी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हो सकते हैं जो कि हम गिन सकते हैं, उसे हम काउंटेबल नाउन कहेंगे। आई होप आपको ये डेफिनेशन अच्छे से समझ में आया होगा। आइए चलते हैं। अब हमने देखा था कि काउंटेबल नाउन के 3 पार्ट होते हैं। इसके 3 पार्ट होते हैं। एक होता है प्रॉपर नाउन, दूसरा होता है कॉमन नाउन और तीसरा होता है कलेक्टिव नाउन। देखिए, जैसा कि हमने अभी डेफिनेशन में देखा कि वे संज्ञाएं जिन्हें हम गिन सकते हैं उसे काउंटेबल नाउन कहते हैं। तो देखिए, अगर किसी स्पेसिफिक पर्सन का नाम होगा तो उसे हम काउंट कर सकते हैं। कॉमन पर्सन होगा यानी कॉमन नाउन कोई होगी, कॉमन संज्ञाएं होंगी तो उन्हें भी हम गिन सकते हैं। अगर कलेक्टिव नाउन होगा यानी कि किसी ग्रुप की बात की जाएगी तो उसमें भी लोग होंगे, लोगों की संख्या होगी, हम लोगों को गिन सकते हैं। या कोई वस्तु होगी, वस्तुओं की संख्या होगी, उसे हम गिन सकते हैं। इसीलिए काउंटेबल नाउन में हमने इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया। एक होता है प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। आइए फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि क्या होता है प्रॉपर नाउन। देखिए, प्रॉपर नाउन, द नाउन विच डिनोट्स अ प्रॉपर पर्सन, प्लेस और थिंग। प्रॉपर यानी स्पेसिफिक की जगह हम इंडिविजुअल भी कह सकते हैं, या स्पेसिफिक भी कह सकते हैं, या फिर पर्टिकुलर भी बोल सकते हैं। देखिए, ये सब सारे ग्रामर के टर्म हैं, ये सारे ग्रामर के टर्म हैं। आप इन सभी वर्ड्स का यूज़ कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ डेफिनेशन। तो द नाउन विच डिनोट्स अ इंडिविजुअल पर्सन, प्लेस और थिंग, या फिर द नाउन विच डिनोट्स अ स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग कॉल्ड प्रॉपर नाउन, या फिर पर्टिकुलर को भी लेके हम ये चीज़ें कह सकते हैं। तो क्या बनेगा डेफिनेशन, द नाउन विच डिनोट्स अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, थिंग, यानी किसी विशेष रूप से किसी व्यक्ति का नाम हो, किसी प्लेस का नाम हो, या फिर किसी थिंग्स का नाम हो, यानी किन्हीं भी वस्तुओं का नाम हो, उसे हम क्या कहेंगे, प्रॉपर नाउन कहेंगे। प्रॉपर नाउन को हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। आइए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अगर हम किसी प्रॉपर पर्सन की बात करें, यानी कि किसी स्पेसिफिक पर्सन की बात करें, तो वो नाम हो सकता है राजू, अजित, नीतू। तो आप जानते हैं ये नाउन है, प्रॉपर किसी पर्सन की नाम की बात की गई है। अगर बात करें प्रॉपर प्लेस, तो प्रॉपर प्लेस में मुंबई, कोलकाता एंड दिल्ली, तो ये तीनों प्रॉपर प्लेस का नाम हो गया। बात करें प्रॉपर थिंग, यानी कि किसी इंडिविजुअल वस्तु की नाम, तो क्या हो जाएगा, रामायण, गीता, बाइबल। इसके आगे कुरान या कोई भी ऐसी बुक आप ले सकते हैं, या कोई भी ऐसी वस्तु ले सकते हैं जो कि प्रॉपर हो सकता है, ठीक है, होता हो। तो आप जानते हैं रामायण, गीता, बाइबल ये रिलीजियस बुक है। तो इसके बाद हम, इसके पहले हम क्या कर सकते हैं, द आर्टिकल का यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने बाद में यहाँ पे लिख दिया है, आप इसको देख लीजिएगा कि द रामायण, द गीता, द बाइबल हम यहाँ पे लगा सकते हैं। ये तो मैंने आपको एग्जाम्पल बताया। आइए अब सेकंड थिंग समझते हैं, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है, देखिए, द नाउन विच डिनोट्स कॉमन पर्सन, प्लेस और थिंग, यानी कॉमन पर्सन का नाम होगा, प्लेस का नाम होगा, या फिर किन्हीं वस्तुओं का नाम होगा, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, कॉमन नाउन। देखिए एग्जाम्पल समझते हैं। कॉमन पर्सन का मैन, वुमन, इसको वुमन या वुमैन नहीं पढ़ते, इसको वुमन पढ़ते हैं, वुमन, ठीक है। तो मैन, वुमन ये कॉमन नाउन हो जाएंगे, कॉमन पर्सन। कॉमन प्लेस का नाम अगर बोलें
तो टाउन, स्कूल, ये दोनों हो जाएंगे। कॉमन थिंग की बात करें तो बुक, टेबल, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड कॉमन नाउन। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये सारे डेफिनेशन आपको समझ में आए तो एक लाइक ज़रूर से करिएगा। अगर कहीं पे किसी भी प्रकार का कोई डाउट बन रहा है या आपको नहीं समझ में आया, कोई ऐसा डेफिनेशन जहाँ पे आपको लग रहा है कि कुछ डाउट रह गया, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में राइट करके ज़रूर से बताइएगा। आपके क्वेश्चन का रिप्लाई मैं करूँगी। तो आइए चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं कलेक्टिव नाउन, और हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। व्हाट इज़ कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन क्या होता है, और इसके कुछ एग्जांपल भी देखने की कोशिश करेंगे। सो फ्रेंड्स, देखिए कलेक्टिव नाउन क्या होता है, इसके बारे में हम समझने की कोशिश करते हैं। द नाउन विच डिनोट्स अ ग्रुप ऑफ पीपल और अदर क्रिएचर्स एंड कलेक्शन ऑफ थिंग्स कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। यानी कलेक्टिव का मतलब ही होता है किसी चीज़ का ग्रुप, यानी कि क्राउड, भीड़ की बात होती है। किसी चीज़ को जब आप कलेक्ट करते हैं उसे कहते हैं कलेक्टिव नाउन। हमसे बोला भी जा रहा है कि द नाउन विच डिनोट्स, यानी कि वह संज्ञा जो प्रदर्शित करता है किसी लोगों के समूह को, पीपल के ग्रुप को, और अदर क्रीचर्स मतलब कोई भी ऐसा प्राणी जिनका क्या होता है, कलेक्शन होता है, जिनका ग्रुप बनता है, और या किसी वस्तु का ग्रुप बनता है, उसे हम क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन। यानी कि इसमें आप ऐसा समझ सकते हैं कोई भी यानी क्रिएचर्स हो, उसका समूह हो, या फिर पीपल का समूह हो, या फिर कोई भी ऐसे थिंग्स जिनका कलेक्शन हो, उसे हम क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन कहते हैं। आइए देखते हैं, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। ग्रुप ऑफ पर्सन, अगर हम बार बार ग्रुप ऑफ पर्सन की बात कर रहे हैं तो उसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। अ टीम ऑफ प्लेयर्स, आप जानते हैं कि प्लेयर एक नहीं होता। जब भी किसी ग्रुप, जब भी कोई मैच खेला जाता है या कोई भी ऐसा गेम होता है तो उसमें ग्रुप की ज़रूरत होती है, और वो ग्रुप में लोग होते हैं, इसलिए हमने यहाँ लिखा अ टीम ऑफ प्लेयर्स, यानी कि एक ग्रुप है, उसमें क्या है, ढेर सारे पीपल है, ढेर सारे लोग हैं, प्लेयर्स हैं। अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स का मतलब कि बहुत सारे विद्यार्थी हैं, किसमें, एक क्लास में। एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स, यानी कि जो सोल्जर्स का समूह होता है उसे हम यहाँ पे बोलते हैं आर्मी ऑफ सोल्जर्स। सो फ्रेंड्स, ये हो गया अ ग्रुप ऑफ पर्सन का, ये आपका एक एग्जाम्पल हो गया। अगर बात करते हैं कलेक्शन ऑफ थिंग्स की, तो इसमें होगा अ बंच ऑफ फ्लावर्स, यानी फूलों का गुलदस्ता, जिसमें बहुत सारे डिफरेंट टाइप के फ्लावर लगे होते हैं, और एक क्या तैयार होता है, एक बंच तैयार होता है, एक गुच्छा तैयार होता है। अ लाइब्रेरी ऑफ बुक्स, यानी कि एक लाइब्रेरी होती है और उसमें डिफरेंट टाइप के बुक्स रखे होते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड कलेक्शन ऑफ थिंग्स। तो ये आपका डेफिनेशन हो गया कलेक्टिव नाउन का। इसके बाद जो सेकंड वीडियो मेरी आएगी उसमें हम पढ़ेंगे अनकाउंटेबल नाउन, जिसमें आपको पढ़ने को मिलेगा मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्योंकि हमने इसके पहले जो हमारी इसकी पहले वाली वीडियो है, जो आप वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको इसके पहले वाली प्रीवियस वीडियो देखनी है तो बेल आइकन प्रेस करके तो वहाँ पे क्लिक करके आप प्रीवियस वीडियो मेरी देख सकते हैं। तो वहाँ पे हमने बात की थी काउंटेबल अनकाउंटेबल की। तो काउंटेबल नाउन का हमने डेफिनेशन देख लिया, जिसमें हमने प्रॉपर नाउन देखा, कॉमन नाउन देखा, कलेक्टिव नाउन देखा। अब हम जो हमारा सेकेंड वीडियो आएगा उसमें हम देखने वाले हैं अनकाउंटेबल नाउन। क्या देखने वाले हैं? अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन में भी इसके दो पार्ट होते हैं, क्योंकि हमने देखा था कि मेनली 5 काइंड्स होते हैं नाउन्स के। तो एक पार्ट हमने 3 पार्ट देख लिया है, यानी कि हमने प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन देख लिया है। अब इसमें हम देखेंगे मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन, और लास्ट वाला जो होगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये हम आने वाली अपने नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी चर्चा हम करने वाले हैं। मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इन दोनों के बारे में हम अपने जो नेक्स्ट वीडियो हमारी होगी उसमें पढ़ेंगे। तो इस तरीके से हमने अपना कंप्लीट कर लिया है ये वीडियो, और आई होप कि आपको ये सारे डेफिनेशन समझ में आएंगे। अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप उस वीडियो के लास्ट में कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिख सकते हैं, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बता सकते हैं। वैसे बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है ये, आपका हाईली क्लास तक भी चलेगा, क्योंकि डेफिनेशन यही होती है। अगर कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ आप मुझे बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।